नाउ भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल शायद दुनिया के सेकंड एनएसए होंगे जिनकी फॉरेन विजिट को इतना ज्यादा कवर किया जाता है नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया द्वारा, क्योंकि इनके बारे में बहुत लिखा जाता है, जो इनका पास रह चुका है एज इंडिया स्पाई। ये सब देखकर फॉरेन मीडिया भी यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश करता है जब अजीत डोभाल किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं। और इस पर्टिकुलर केस में रिसेंटली अजीत डोभाल गए बीजिंग में, यहाँ पर ये चाइना की गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट मिनिस्टर से मिले, इनके जो विदेश मंत्री हैं वैंग ही, इनसे मिले, कई और ऑफिशियल से मिले, हाई लेवल मीटिंग हुई है भारत और चाइना के बीच में। और सबसे अच्छा लगा ये देखकर के इवन दो चाइना और रशिया अपनी तरफ से बार बार आरआईसी आरआईसी रशिया इंडिया त्राइयो का इसकी बात कर रहे हैं, इंडिया ने जो मेन मैसेज है अपना वो अजीत डोभाल चाइना में गए, वहां पर चाइनीज गवर्नमेंट के सामने बोलकर आए कि जो डबल स्टैंडर्ड बना रखे हैं आतंकवाद के ऊपर ये छोड़ने होंगे। ये एक डायरेक्ट मैसेज था टू चाइना उन्हीं के देश में। मगर इंटरेस्टिंग बात मुझको यहाँ पर ये लगी, जो चाइना के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने जब कवर की ये मीटिंग, अगेन बाय द वे ये बड़ी मीटिंग है, चाइना के विदेश मंत्री वैंग ही और अजीत डोभाल मिलते हैं। इंटरनेशनल मीडिया बहुत इंटरेस्ट से देखता है क्योंकि ना सिर्फ कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर जो डेवलपमेंट हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया ये भी देखना चाहता है कि भारत की जो एक बहुत बड़ी मार्केट है, क्या उसका थोड़ा बहुत एक्सेस चाइनीज कंपनीज को भी मिलना शुरू होगा। और आपको याद होगा मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी कि यूएसए एक इकोनॉमिक बंकर बम बना रहा है, हिट करेगा भारत चाइना रशिया को। तो जब वैंग ही और अजीत डोभाल मिलेंगे तो क्या उस एस्पेक्ट के बारे में भी बात यहां पर होगी, कुछ डिस्कशन होगी। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, आतंकवाद के अलावा और जगह इंडिया चाइना के बीच में काफी जगह ना रिलेशंस धीरे धीरे अच्छे होते हुए दिखे। ये बात वैंग ही ने भी बोली है कि इंडिया चाइना रिलेशंस हैव मेड सम पॉजिटिव प्रोग्रेस, और चाइना अपनी तरफ से एक बात बार बार दोहराता रहता है, ओनली व्हेन द ड्रैगन एंड द एलिफेंट्स डांस टुगेदर कैन देयर बी ए विन विन आउटकम। अब ये बताया क्या, ये चाइना ऐसी बातें बोलता है बट इसका कुछ सेंस बनती नहीं है। रियलिटी ये है कि आज भी चाइना PL-15 मिसाइल्स पाकिस्तान को पकड़ा रहा है, जो पाकिस्तान रेगुलरली हमारे अगेंस्ट यूज करेगा। और अभी आने वाले समय में चाइना 5th जनरेशन फाइटर जेट भी पाकिस्तान को पकड़ाने वाला है। दैट विल बी अ बिग हेडेक फॉर इंडिया। तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो ड्रैगन एलिफेंट मिलके डांस करेंगे, ये बातें मुझे खोखली लगती है। मैं जब इंडिया चाइना रिलेशंस को देखता हूं तो प्राइमरली मेरा फोकस रहता है रीजनल सिक्योरिटी के इशू को लेकर, कि क्या जो बॉर्डर है इंडिया चाइना की वहां पर कुछ प्रोग्रेस हो रही है कि इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों कंट्रीज की तय हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या पीएम मोदी खुद चाइना जाएंगे, क्योंकि पीएम मोदी अगर खुद चाइना जाते हैं आने वाले एससीओ समिट में, तब मैं आपको बता दूं इंडिया चाइना रिलेशंस में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। अब यहां पे आप कहोगे वेट, पीएम मोदी चाइना कैसे जा सकते हैं। देखिए अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं एज ऑफ नाउ जून 2025 में, इसके आसार कम लग रहे हैं। मगर इसी साल का जो ये ऑटम सीजन जब तक आएगा तब एससीओ का एक बहुत ही बड़ा समिट होने वाला है चाइना में। एससीओ जैसे आप लोग जानते हैं ये है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सिंस इसका समिट इस बार होस्ट कर रहा है चाइना, तो ना सिर्फ जो मेन लीडर्स हैं कंट्रीज के जैसे कि व्लादिमीर पुतिन, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, शहबाज शरीफ, ये सब तो एससीओ जाएंगे ही, मगर इनकी मीटिंग से पहले इन सब कंट्रीज के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, इन सब की भी मीटिंग होगी। तो अभी जो अजीत डोभाल साहब गए हैं, ये जो एक इवेंचुअल समिट होगा एससीओ का चाइना में, जिसको ये तियानजिन समिट कह रहे हैं, उसकी ऑलमोस्ट आप कह लीजिए तैयारी के लिए गए हैं। नाउ बिल्कुल इस साल व्लादिमीर पुतिन जाएंगे बीजिंग में, शी जिनपिंग ऑब्वियसली वहां पर होंगे, शहबाज शरीफ भी जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, इंडिया बीइंग ए मेंबर ऑफ एससीओ, क्या प्रधानमंत्री मोदी यहां पर इस समिट को अटेंड करने के लिए जाएंगे, या फिर पिछली बार की तरह जैसे आपको याद होगा 2024 में यह समिट होस्ट किया था पाकिस्तान ने, उस वक्त पीएम मोदी पाकिस्तान नहीं गए थे, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था डॉक्टर एस जयशंकर ने। और वो विजिट मैं कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि सबसे फनी बात यह है एस जयशंकर जब एससीओ समिट 2024 को अटेंड करने के लिए पाकिस्तान में गए थे, वो सबसे पहले उतरे कहां पर थे, नूर खां एयरपोर्ट में। और ये साइड कभी मैं भूलूंगा नहीं, नूर खां बेस में काफी इनका वार्म वेलकम हुआ जयशंकर साहब का, और फिर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इसी नूर खान एयरबेस को अच्छे से मिसाइल से खैर। अब ये मैंने आपको बता दिया 2024 में क्या हुआ था। 2024 का जो एससीओ समिट था वो पीएम मोदी ने अटेंड नहीं किया था। कह सकते हैं सिंस ये समिट पाकिस्तान में हो रहा था, परहैप्स उस वजह से पीएम मोदी गए नहीं। बट चाइना वाला जो समिट है ना, देखना ये होगा कि क्या पीएम मोदी चाइना में जाएंगे। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, जब प्रधानमंत्री मोदी इस साल मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग डिसाइड करते हैं कि मैं जाऊंगा चाइना में एससीओ समिट अटेंड करने के लिए, तो वहां पर व्लादिमीर पुतिन भी होंगे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रशिया का जो एक पुश है आज के समय कि ये लोग आरआईसी बनाना चाहते हैं। रशियन गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि इंडिया चाइना को और करीब लाया जाए इस समिट में। अब रिसेंटली मैंने देखा था व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी थी, और ये मुझे अच्छा लगता है। आई मीन देखो, मैं ये बता दूं, देखो मुझे यहाँ पर ये एडमिट करना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप एंटरटेनिंग है, मगर एंटरटेनमेंट एक लेवल तक अच्छी लगती है। डोनाल्ड ट्रंप जिस लेवल पे अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं ना, एक टाइम पे एनोइंग लगना स्टार्ट हो जाता है। जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनकी बात में सीरियसनेस होनी चाहिए, वजन होना चाहिए कि एक कंट्री के प्रेसिडेंट ने कुछ कहा है ना, तो इट मीन समथिंग, कंट्री उस दिशा में जा रहा है। ट्रंप के साथ ये प्रॉब्लम है, उनकी बात आप सीरियसली ले नहीं सकते। जबकि व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये कहा है रशिया इंडिया लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन प्लान ये बिल्ड कर रहे हैं जो 2030 तक चलेगा, इसको बहुत ही जल्द फाइनलाइज कर दिया जाएगा। इसमें लगभग सारे सेक्टर्स, एनर्जी, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, सब में
रशिया अपनी कॉपरेशन भारत के साथ बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। और जो मैंने आपको अभी बात बताई है व्लादिमीर पुतिन वाली, इसी के बेसिस पर जब अजीत डोभाल साहब गए चाइना में, तो ऑब्वियसली ये सिंस एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए गए थे, तो यहाँ पर रशिया के भी एनएसए थे, तो उनके साथ भी इनकी मीटिंग हुई है इन चाइना। दोनों कंट्रीज ने एग्री किया है कि बायलैटरल कॉपरेशन को ये एडवांस करेंगे और 2025 में पॉसिबिलिटी ये भी है कि व्लादिमीर पुतिन खुद इंडिया आए। रशिया के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, ये पहले ही कह चुके हैं कि अरेंजमेंट्स इसके लिए तैयार की जा रही है। व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत में आएंगे, तो समथिंग बिग इज अबाउट टू हैपन। रशिया इंडिया और चाइना को लेकर एक बड़ी प्लानिंग कर रहा है व्लादिमीर, और इस वजह से एससीओ की जो इंपॉर्टेंस है, जो इसकी क्रेडिबिलिटी है, ये भी काफी हद तक कम हो चुकी है। और इस बात को लेकर आप यहाँ पर सोच सकते हैं जेन्युइनली कि क्या पीएम मोदी को एससीओ समिट अटेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। खैर, लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, सिंस काफी सारे लोग देखते हैं वीडियो। मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स, थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स आती हैं, एक पर्सपेक्टिव लगता है कि व्हाट अ लार्ज पोर्शन ऑफ पीपल थिंक। लिखेगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में।